एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में बेटा इक्विलिब्रियम के बारे में ही पढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिन्यू करा दूं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्स क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और वो नेट फोर्स किन सिचुएशन में ज़ीरो होती है बेटा? एक सिचुएशन तो ये है कि बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी के ऊपर किसी किस्म की फोर्सेस एक्ट नहीं हो रही, रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो है, तो बॉडी किस स्टेट में हुआ? इक्विलिब्रियम में हुआ। दूसरी कंडीशन ये होती है बेटा कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो होता है, और अगर एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा तो तब भी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो फोर्सेस क्या हो जाती हैं? इक्वल टू ज़ीरो, तो बॉडी किस स्टेट में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। दोनों कंडीशंस में बेटा बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये 2 चीज़ें आपने माइंड में क्लियर कर लेनी है। इससे रिलेटेड MCQ भी पूछे जा सकते हैं और कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का यही है। उसके बाद बेटा फिर हमने पढ़ा था कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाई आपको एक लेक्चर में, फिर अगले लेक्चर में आप लोगों को सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाई थी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन बॉडी शुड सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और फिर हमने बात की बेटा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? ए बॉडी सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हुई बात बच्चों? ये चीज़ें हमने अपने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर ली हुई हैं। आज हमारा जो टॉपिक है दैट आर दी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है बेटा? एक कहलाती है स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिर बेटा सेकंड स्टेट इसकी होती है अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड स्टेट है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 स्टेट्स हैं, स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, समटाइम बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। MCQ अगर पूछा जाए आपसे हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरन आपने 3 ऑप्शन की जो 3 नंबर वाली ऑप्शन होगी ना जिसमें 3 लिखा होगा उस पर आपने टिक करना है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपको कोई MCQ आता है हाउ मेनी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फिर 2 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस हैं। स्टेट्स कितनी हैं बेटा? 3 हैं। ये अक्सर बोर्ड में MCQ पूछ लिया जाता है और बच्चे इसको जो है अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 2 कंडीशंस होती हैं बेटा एंड 3 स्टेट्स होती हैं। कंडीशन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। एंड स्टेट्स कौन कौन सी हैं? स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा। स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है कि स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं ना बेटा, उसमें सिंपल सी एग्जांपल अगर हम लें तो हम एक बुक की लेते हैं। स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डेफिनेशन में लिख नहीं रही हूँ, बोल देती हूँ बेटा आप लोगों के लिए। बुक पे लिखी हुई है, आप उस वहाँ से देख सकते हो और आपको मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ।
अच्छा, स्टेबल स्टेट में ये होता है बेटा कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपके पास कोई एक बुक जो है वो हमने ले कर दी हुई है, यानी पड़ी हुई है यहाँ पे एक बुक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये इस बुक का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दिस बुक, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर दूँ। अब देखिए बेटा, ये अभी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, रेस्ट पे है। अब मैंने इसको टिल्ट किया, यहाँ से हल्का सा ऊपर उठाया और टिल्ट करने से इसकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। इसका थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, रेज हो गया। मैंने ऑन टिल्टिंग जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया बेटा, अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा रेज अप हो गया। तो यहाँ से देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ पे था, अब थोड़ा यहाँ क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन से रेज हो गया। मैंने इसको थोड़ा सा यूँ टिल्ट किया। अगर आप इसको एग्जांपल को देखोगे ना तो हमारे पास ये अगर हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये एक बुक है मेरे पास, इस बुक को मैंने यूँ रखा, दिस इज इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मैं हाथ से इसको टिल्ट करूं, यूं टिल्ट किया मैंने, यहाँ तक टिल्ट किया और मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये छोड़ने से ये वापस, चूँकि ये थोड़ा स्लोप है और ये मैंने इसको प्रॉपर रखा भी नहीं हुआ, सिर्फ आप लोगों को कैमरे में दिखाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। मैं यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा सा टिल्ट करूँ और टिल्ट करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँ तो ये वापस अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाता है। आप इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख के ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। आप इसको टिल्ट किया, टिल्ट का मतलब उठाना, उठा के आपने इसको छोड़ दिया तो ये वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। जब हम इसको टिल्ट करते हैं ना बेटा, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी इस स्टेट में अपनी लोएस्ट पोजीशन में था। मैंने इसको टिल्ट किया, ऑन टिल्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज अप। अब क्या हो गया बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गया, रेज अप हो गया। रेज अप हुआ, मैंने इसको छोड़ दिया। आफ्टर टिल्टिंग बॉडी विल रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। बॉडी अगर अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाता है आफ्टर टिल्टिंग तो वो कहलाती है स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने कहा कि एक बुक जो है दैट इज लेइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, इफ वी टिल्ट दिस बुक आफ्टर टिल्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज अप, and if we release this book then the body will be in its original position. In that case we can say that body is in the stable state of equilibrium. क्लियर होगी बात मुझे कि हमने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपनी इस जगह पे पड़ा हुआ है, हमने इसको टिल्ट किया यूँ और ये अगर तो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाता है। जब हम इसको टिल्ट करना छोड़ देते हैं, अपनी प्रीवियस पोजीशन में, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए तो हम बोलते हैं दिस इज इन दी स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ये हो बेटा कि मैंने इसको इस तरह रखा है, अभी भी ये अपनी स्टेबल स्टेट में है, लेकिन अगर मैं इसको इस वेज पे रखूँ, इस वेज पे मैं इसको जो है वो कोशिश करूँ स्टेबल करने की, तो ये नहीं स्टेबल होगा, ये गिर जाएगा, ये टॉपल ओवर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बेटा ये एक ब्लॉक है, अगर मैं इसको यूँ एज वाइज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखूँ बेटा, ये काफ़ी जो है हद तक ये स्टेबल होगा, ठीक है, हम इसको स्टेबल कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यूँ करके छोड़ूँ, ये वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर तो बेटा ये पोजीशन में चेंज करती जाऊँ और मैं इसके इस एज पे इसको रखने की कोशिश करूँ तो ये वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, टॉपल ओवर हो जाएगा। तो फिर ये वापस प्रीवियस पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वो क्या कहलाती है, इसकी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने कहा कि मेरे हाथ में अगर ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल को बेटा अगर मैं इसके टिप पे स्टेबल करने की कोशिश करूं और मैं इसको रिलीज़ कर दूं, ये कभी भी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगी। जब ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती तो इट मीन्स कि ये कौन सी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, दैट इज़ दी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबल में अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाती है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती। जैसे बेटा मैंने कहा कि ये एक ब्लॉक है मेरे पास,
ब्लॉक की ये इनिशियल पोजीशन है, दिस इज दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ ना बेटा, तो ये वर्टिकल लाइन इस ब्लॉक के बेस में से गुजर रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये एक ब्लॉक मैंने लिया, वुडन ब्लॉक, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेटा अगर मैं वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करूँ तो दिस वर्टिकल लाइन पास ओवर द बेस ऑफ दिस ब्लॉक, ये है इसका बेटा बेस एरिया, ये इसके बेस में से गुजरेगी। तो अगर मैं इस ब्लॉक को टिल्ट करूँ, यूँ हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दूँ, तो ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अगर तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाता है और ऑन टिल्टिंग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज अप होता है और आफ्टर टिल्टिंग बॉडी शुड रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगली डायग्राम में देखिए बेटा, इसमें मैंने इसको टिल्ट किया यूँ, ठीक है, टिल्ट किया और ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन अभी भी ड्रॉ करो ना बेटा, तो इसके बेस में से गुजर के जा रही है। ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये अभी तक कहाँ से गुजर के जा रही है बेटा, इसके बेस में से गुजर के जा रही। जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है से वर्टिकल लाइन उस ऑब्जेक्ट की बेस में से गुजर के जाएगी, तो आफ्टर टिल्टिंग बॉडी शुड रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। मैंने इसको टिल्ट किया, मैंने टिल्ट करना छोड़ दिया, तो ये वापस ब्लॉक इसी स्टेट में आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में ये कहलाएगी स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गई बच्चों? इसमें ये स्टेबल है, हमने अभी इसको टिल्ट नहीं किया। इस केस में मैंने इसको टिल्ट किया, यहाँ तक यूँ टिल्ट किया, टिल्ट करना छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर बेटा इसी ब्लॉक को मैं इस वेज पे स्टेबल करने की कोशिश करूँ और यहाँ से अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो ये इसके बेस में से बाहर निकल आती है। यहाँ से वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करोगे ना, तो ये इसके बेस में से क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और वर्टिकल लाइन इसके इस बेस में से बाहर निकल गई, तो ये कभी भी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगा, ये इस डायरेक्शन में टॉपल ओवर हो जाएगा ये ब्लॉक। तो ये जो है कहलाएगी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बॉडी शुड बी इन दी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर द स्लाइटेस्ट टिल्ट बॉडी शुड नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, देन द बॉडी इज इन दी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल जब हमने ली तो वो कौन सी है बेटा, कि हमारे पास है ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मेरे पास ये है एक लेड पेंसिल, ठीक है, ये एक लेड पेंसिल है। लेड पेंसिल को मैंने इसकी टिप पे जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मैं इसकी टिप पे इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या ये बैलेंस हो पाएगी, ये बैलेंस नहीं होगी। ये क्या होगी बेटा, इसमें इस डायरेक्शन में ये टॉपल ओवर हो जाएगी, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगी। जब आप इसको थोड़ा सा भी टिल्ट करोगे, जैसे ही आप फोर्स लगाना छोड़ दोगे बेटा, ये पेंसिल जो है फ़ौरन एक नई पोजीशन पे आके गिर जाएगी, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आ रही। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आफ्टर टिल्टिंग अपनी प्रीवियस पोजीशन अटेन ना कर सके, और वो क्या कहलाती है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मैंने सेकेंड इसकी वो दिखा दी है कि जिसमें हमने इसको रिलीज़ किया और रिलीज़ करने के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये पेंसिल ये टॉपल ओवर हो गई, गिर गई। इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो जब हम इसको टिल्ट करते हैं थोड़ा सा तो ये टॉपल ओवर हो जाती है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पहले वाली पोजीशन से लोअर हो जाता है और फिर जो है ये फाइनली किसी नई पोजीशन पे चला जाएगी, ये पेंसिल किसी नई पोजीशन पे चली जाएगी। यहाँ से देखिए ये है इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैंने इसको हल्का सा टिल्ट किया यूँ और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो गया, लोअर हो गया और फिर ये गिर गई है, ये टॉपल ओवर हो गई पेंसिल। तो ये कहलाएगी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों। दो चीज़ें इसमें देखिए कि स्टेबल स्टेट में क्या था, स्टेबल स्टेट में हम जब इसको टिल्ट करते हैं ना तो टिल्टिंग जो है, आफ्टर टिल्टिंग बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बेटा अपनी इनिशियल पोजीशन से रेस अप हो जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्लियर। लेकिन जो हमारे पास है अनस्टेबल स्टेट में अगर कोई बॉडी है तो उसमें हम थोड़ा सा उसको टिल्ट करते हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन से लोअर हो जाता है। तो अनस्टेबल स्टेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी इनिशियल पोजीशन से जो है वो लोअर हो जाता है, लेकिन स्टेबल स्टेट में क्या होता है, रेज अप होता है। जैसे इस केस में देखिए ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने थोड़ा सा टिल्ट किया तो रेज अप हो गया। इस केस में हमने थोड़ा सा इसको टिल्ट किया है तो ये क्या हो गया, लोअर हो गया और बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आता, तो ये कहलाएगी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया बात बच्चों। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल में तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है, अनस्टेबल में आफ्टर टिल्टिंग बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आता, जिसमें पेंसिल की एग्जांपल ली, फिर हमने इस वुडन ब्लॉक की एग्जांपल ली। वुडन ब्लॉक के इन दोनों केसेस में बॉडी जो है वो अभी तक स्टेबल है, लेकिन इस केस में जब ये वर्टिकल लाइन इसके बेस से बाहर निकल आती है ना बेटा, तो फिर ये कभी भी पहली वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगा। इस केस में बॉडी की स्टेट में होगा अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि बॉडी नई पोजीशन पे चला जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, ये एक बॉल है बेटा, इस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, आपने इसको हल्का सा जो है फोर्स लगाई, ये यहाँ से रोल डाउन होते हुए एक नई पोजीशन पे चला जाता है। ये इसकी नई पोजीशन है, नई पोजीशन पे जाके ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। जहाँ ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, हल्की सी फोर्स लगाने से भी वहीं रहेगा, नई पोजीशन पे भी चला जाएगा वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता किस इक्विलिब्रियम में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। और बॉडी जो है एक नई पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन की निस्बत एक नई न्यू पोजीशन अटेन कर लेता है, इस किस्म के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं उसकी प्रीवियस पोजीशन से, वो नई पोजीशन पे चला जाएगा और उसके बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो कहलाता है इन दी स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके हाथ में कोई सिलेंडर हो और आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उसको रोल कर रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, मेरे हाथ में कोई सिलेंडर है, तो मैं उस सिलेंडर को यहाँ पे रोल डाउन कर रही हूँ, तो सिलेंडर रोल होता हुआ इस एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बॉडी की प्रीवियस पोजीशन की निस्बत वो बॉडी एक न्यू पोजीशन अटेन कर लेता है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बॉल की एग्जांपल ली, आप स्फीयर की एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप उसकी एग्जांपल दे सकते हो बेटा। तो अगर तो ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है जो कि राउंड शेप में है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बॉडी नई पोजीशन अटेन कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन में हम बात करते हैं बेटा कि ए बॉडी is said to be in the neutral equilibrium when it disturbed from its previous position, then it is in the
it can attain in the new position, then this is called the neutral equilibrium. Your body is in the new position when disturbed from its previous position, then the body is said to be in the neutral equilibrium. आप जैसे मर्जी इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, लेकिन इसके मीनिंग चेंज नहीं होने चाहिए. बॉडी की नई पोजीशन तो अटेन हो जाती है जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं उसकी प्रीवियस पोजीशन से, बट देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब हमने कितनी बेटा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की है? 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके, स्टेबल में हमने क्या कहा कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन it is disturbed, yeah, when it is tilted from its previous position, then body can attain its original position, original or previous position, then we can say that body is in the state of stable equilibrium. ठीक है, और उसमें on tilting, जब हम इसको tilt करते हैं, on tilting its center of gravity is raised up, या it's at the highest position. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन टिल्टिंग अपनी पोजीशन से रेज अप हो जाता है, यानी इनिशियल प्रीवियस पोजीशन से रेज अप हो जाता है, और आफ्टर टिल्टिंग बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन अटेन कर लेता है, तो हम बोलते हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये है स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जब हम अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना बेटा, तो अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी पहले वाली पोजीशन अटेन नहीं करता, अपनी प्रीवियस और इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आता, बल्कि ये टॉपल ओवर हो जाता है, गिर जाता है, नई पोजीशन अटेन कर लेता है. और अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ऑन टिल्टिंग, जब हम उसको टिल्ट करते हैं बेटा, तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इनिशियल पोजीशन से लोअर हो जाता है. जब वो लोअर हो जाता है तो फिर हम बोलते हैं वो कौन सी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आता है? दैट इज़ इन दी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जब हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी न्यू पोजीशन अटेन कर लेता है जब हम उसको प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता. जिस जगह उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं रहता है, ना डिस्टर्ब करने से वो रेज अप होता है, ना डिस्टर्ब करने से वो लोअर होता है. जैसे आपके हाथ में कोई बॉल है और हमने इसके ऊपर हल्का सा एक जर्क दिया, फोर्स लगाई, और वो बॉडी रोल डाउन होते हुए नई पोजीशन में चला गया, न्यू पोजीशन अटेन कर ली, तो वो कहलाएगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है. इसमें बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हो बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में. जैसे कोई पेंसिल है और कोई बॉल है, पेंसिल है, मैंने इसको यहाँ रखा और उसको रोल डाउन करना शुरू कर दिया यूँ इस तरह, तो ये देखिए ये रोल डाउन होती जाएगी, नई पोजीशन पे चली जाएगी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ये किसके इक्विलिब्रियम में होगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी. इसी तरह बेटा हम बात करते हैं, कोई आपके हाथ में एग है और एग को हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा और फिर इसको हल्का सा हम फोर्स लगाएंगे, वो रोल डाउन होते हुए एक नई पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो आप बहुत सारी इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, कोई बॉल की, कोई सफ़ियर की, कोई एग की, कोई पेंसिल की, कोई सिलेंडर की, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले कर रहा था और हमने इसको डिस्टर्ब किया है तो उसने नई पोजीशन अटेन कर ली, बट देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये थी बेटा 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. कौन कौन सी? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं, जैसे रेसिंग कार हैं, रेसिंग कार की बॉटम हैवियर बनाई जाती है, उसकी बॉटम को हैवियर बना के उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रहे. जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर रहेगा ना बेटा, उतना ही वो बॉडी क्या होगा? स्टेबल होगा. चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके हाथ में एक ट्रे है, ट्रे में मेरे पास 2 तरह के ग्लास हैं. ठीक है, एक ग्लास जो है बेटा जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लोअर है, और एक ऐसा है बेटा जिसमें हमने एक स्टैंड भी नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ग्लास है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियल पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा रेज अप है, जिसको हम यूजुअली वाइन ग्लास भी बोलते हैं. ठीक है, एक आम यूजुअल ग्लास है जिसकी बॉटम हैवियर है, बेस चौड़ी है, वाइड है, और दूसरे आपके पास हैं वो ग्लास जिनके नीचे स्टैंड है, जिसको वाइन ग्लास बोलते हैं. दोनों ग्लास को आप एक ही ट्रे में लेके जा रहे हो, तो जो वाइन ग्लास होंगे जिनके नीचे स्टैंड है वो अनस्टेबल होंगे. ठीक है, आप जब लेके जा रहे होगे तो वो बार बार यूँ हिलेंगे,
उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरे जिनकी बॉटम हैवियर है, जिनकी नीचे बेस जो है वो हैवियर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, वो मोर स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू दैट ग्लास दैट हैज़ स्टैंड एंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज अप। तो इसी वजह से बेटा किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को अटेन करना है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना लोअर कर सकते हैं उतना लोअर कर दीजिए, जितना लोअर होगा उतना ही वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो रेसिंग कार अगर आप लोगों ने देखी हो ना बेटा, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, हाइट ज़्यादा नहीं होती। आप उसमें देखें जो भी ड्राइवर है तो उसमें बड़ी मुश्किल से वो बैठता है, उसका ये सर जो है उसकी रूफ़ के साथ बिल्कुल टच कर रहा होता है गाड़ी की, और इसकी बॉटम काफ़ी हैवियर बनाई जाती है क्योंकि रेसिंग कार ने रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है। तो उसमें वो एट फास्ट स्पीड वो रेसिंग कार मूव करती हैं, 200 प्लस में जो है वो रन कर रही होती हैं। तो अगर वो इतनी फास्ट स्पीड के साथ जा रही हैं और वो गाड़ियाँ स्टेबल नहीं हैं तो सीवियर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से सबसे पहले उन रेसिंग कार की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। कभी आप लोगों ने डबल डेकर गाड़ियाँ देखी हों तो आप उसकी ऊपर वाली रूफ में बैठे हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को बहुत अनसेफ जो है वो फील करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप ऊपर वाली रूफ में बैठते हैं या नीचे वाली में भी बैठोगे तो तब भी जैसे ही वो गाड़ी टर्न लेती है ना तो आपको फील होता है कि हम अब भी गिर जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि उस गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट के ज़्यादा होने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस से काफ़ी ऊपर होता है। तो वो गाड़ियाँ इतनी स्टेबल नहीं होती, फिर भी उनको रोड पे लेके आने के लिए उनकी बार बार स्टेबिलिटी चेक की जाती है। स्टेबिलिटी चेक करने के बाद जो है उनको रोड पे लेके आते हैं। जो गाड़ियाँ जिनकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत हायर है, तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो रोड के ऊपर चलाना डेंजरस हो सकता है क्योंकि उसमें भी सीवियर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। कभी आपको उसमें एक्सपीरियंस हुआ उन गाड़ियों में बैठने का तो वहाँ आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनसेफ फील करते हो। उसकी रीज़न यही है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी को अटेन करना है ना तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर दो, लोअर कर दो। तो रेसिंग कार की बॉटम को हैवियर कर दीजिए, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास को लोअर कर दीजिए। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास लोअर होगा उतनी ही वो चीज़ें क्या होती जाएंगी, स्टेबल होती जाएंगी। ठीक है, तो बेटा हमने क्या पढ़ा है आज, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अक्सर बोर्ड में पूछ ले जाता है। 4th चैप्टर एंड 6th चैप्टर की पेयरिंग अक्सर जो है वो बोर्ड के एग्जाम में बनती है। तो 4th चैप्टर में से अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन देता है ना तो बेटा इस चैप्टर के मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सी हैं इस चैप्टर के, जो कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फेवरेट होते हैं। उसमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मोस्ट फेवरेट है, उसमें उसके 2 पार्ट्स आते हैं बेटा। एक में हमने उसके परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किया था। फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक में बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी डिराइव द फार्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद बेटा टॉर्क वाला क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कपल वाला क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में अलग अलग पूछी जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 4 मार्क्स की आ सकती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 4 मार्क्स की आ सकती है। फिर बेटा इस चैप्टर का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी पूछ लिया जाता है। ये 2 दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आए ना तो आपने डायग्राम के साथ इनकी सारी स्टेट्स को एक्सप्लेन करना है। इंतहाई आसान है बेटा। 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने आज डिस्कस की, स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर हमने बात की अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की, फिर हमने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात की। तो इसमें बेटा जो चीज़ें सीखने वाली है ना वो ये हैं कि स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट पे था, हमने इसको टिल्ट किया, ऑन टिल्टिंग इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज अप हो जाता है और आफ्टर टिल्टिंग बॉडी पहली वाली पोजीशन में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। ये थी स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसमें देखिए बेटा यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेस में से गुजरती है, यहाँ वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ करेंगे तो इसके बेस में से गुजरती है। जब तक इसके बेस में से गुजरती जाएगी ये स्टेबल स्टेट में रहेगा। लेकिन अगर ये इस किस्म की सिचुएशन में आ जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करें तो इसके बेस से बाहर निकल जाए तो फिर ये स्टेबल स्टेट में नहीं रहता, फिर किस में चला जाता है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में चला जाता है। जैसे हमने इस ब्लॉक की एग्जांपल ली थी, ये एक वुडन ब्लॉक है,
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पोजीशन में यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो इसके बेस में से गुजर रही थी। जब हम इसको टिल्ट करना छोड़ देंगे तो ये पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन इस केस में जब हमने इसको इस वेज के ऊपर इस तरह रखा है कि यहाँ से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये इसके बेस में से बाहर निकल जाए, तो फिर क्या होता है कि ये आफ्टर टिल्टिंग ये टॉपल ओवर हो जाएगी, ये कभी भी पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आएगी। तो जो अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसमें हमने ये एक पेंसिल की भी एग्जांपल ली बेटा, मैं इसको इसकी एज के ऊपर जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, ये बैलेंस नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करती हूँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियल पोजीशन से लोअर हो जाता है और ये टॉपल ओवर हो जाएगी, ये अपनी अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाती है। फिर हमने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात की, जिसमें हमने एक सफ़ियर की एक बॉल की एग्जांपल दी है कि बॉल जो है ये पहली पोजीशन थी, हल्का सा इसको डिस्टर्ब किया है तो नई पोजीशन पे चला गया, और नई पोजीशन पे जब गया है और पहली वाली पोजीशन पे जब था तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पहले वाली पोजीशन में ही है, लेकिन बॉडी की पोजीशन नई हो जाती है, नई जगह आ जाती है, लेकिन ये अपनी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। आफ्टर डिस्टर्बिंग एंड बिफोर डिस्टर्बिंग जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पहली वाली पोजीशन में ही था। इस किस्म के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने एग्जांपल ली कि कोई आपके पास पेंसिल है, उसको हम रोल डाउन करते हैं एक टेबल के ऊपर तो तब भी वो अपनी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर कोई बॉल है उसको हल्का सा डिस्टर्ब करें तो नई पोजीशन में चला जाएगा, वो भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा। कोई आपके पास एग है, एग को हमने हल्का सा जो है वो डिस्टर्ब किया तो वो रोल डाउन हो गए नई पोजीशन पे चला जाएगा, वो भी किस स्टेट में होगा, इन दी स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये थी बेटा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो इसमें सबसे पहले आपने उनकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इसमें स्टेबल स्टेट की पहले पिंक बॉक्स आपकी बुक में है वो डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन इसकी बुक वाली एग्जांपल दे दीजिए, ये वाली एग्जांपल देके एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये पेंसिल वाली एग्जांपल लेके आप इसको एक्सप्लेन करोगे, फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पहले लिखेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल बहुत सारी आप कोड कर सकते हो। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इस टॉपिक को लर्न कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।